धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। पहली बार ऐसा करके हमें बहुत खुशी हो रही है। भगवान सर जी को इतना हौसला दे कि इसी प्रकार ये संस्कार से विद्यालय चलाते रहे। श्रीमान दिनेश जी स्वामी का विष्णु भाई जी माल्यार्पण करेंगे और इसी क्रम में मैं एकता मेरे से निवेदन करता हूँ कि विष्णु भाई जी को कहे कि सर जी का दुशाला उड़ाकर मान सम्मान करे। बहुत गदगद मन हो रहा है। मैं छोटे से 2 लाइन अपने सर जी के लिए कहना चाहती हूँ। किसी से डरते हो, विद्यालय के लिए कुछ भी कर जाने का जज्बा रखते हैं। विद्यालय के लिए कुछ भी कर जाने का जज्बा रखते हैं। जिसने किया अनुशासन का अपमान, उसके लिए विद्यालय का बंद द्वार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कृष्ण से निवेदन करती हूँ कि वो अपने मंच पर विराजमान हो और मैं सर जी से सारे अध्यापकों से भी निवेदन करती हूँ कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत खुशी हो रही है। मैं सर जी से कहना चाहूंगी कि 2 शब्द हम बहनों के लिए कहें। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदया श्रीमती प्रेमलता जी अग्रवाल और मुख्य अतिथि महोदया भानुप्रिया जी शर्मा और विशिष्ट अतिथि श्रीमान विष्णु जी महर्षि और गायत्री परिवार की सदस्य बरखा जी शर्मा और सभी टीचरगण और सभी अभिभावक और प्यारे बच्चों, जो आज सभी टीचरों ने मिलकर मुझे सम्मानित करने की जो योजना बनाई है, उसके लिए मैं उनको तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। एक बार उनका भी मैं बड़े मान सम्मान के साथ जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना चाहता हूं कि वो ऐसा उन्होंने करने की बात है वो सोची की पात्र है। सभी प्यारे बच्चों, जो आज का दिन है वो आप सभी जानते हैं 5 सितंबर को डॉक्टर राधा कृष्ण जी का जन्म दिवस होता है। इस दिन जो शिक्षा के क्षेत्र में जो टीचर है वो सम्मानित किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, हमने अपने नालंदा शिक्षण संस्थान में आपके इस विद्यालय में 2017-18 से जो लक्ष्मी मैडम जी है, सबसे पहले हमने मंजू मैडम जी को सम्मानित किया, फिर लक्ष्मी मैडम जी को सम्मानित किया। इसी प्रकार से श्रृंखला के अंदर चलते चलते आज सुमिया खान का नंबर आया। आगे इसी प्रकार से हम अतिथियों को इस बात को बताना चाहते हैं कि हमारे पास जो टीचर आते हैं उनकी सेवा को हम इसी प्रकार से शिरोधार्य करते हुए रखते हैं। हम उनको आगे जाने का रास्ता कभी नहीं दिखाते हैं। हम उनसे मान सम्मान के साथ ही बात करते हैं और अपने शीश को झुकाते हुए ही बात करते हैं कि दीदी आपके लिए अगले साल द्वार खुला है। अगर आपके इस सत्र में कुछ कमियां रही है, कुछ गलतियां रही है तो कोई बात नहीं, हम आपके मार्गदर्शन है, हम उन गलतियों को सुधरवाएंगे और आप आगे ही सत्र ज्वाइन करो। इसी प्रकार से चलते चलते आज देखिए, आज जो मंजू प्रजापत है, अनु प्रजापत है, वो आज विद्यालय में नहीं है।
मणि जी स्वामी वो आज विद्यालय में नहीं है, लक्ष्मी प्रजापति आज विद्यालय में नहीं है, गौरी मैडम जी पटवा वो आज विद्यालय में नहीं है। इस प्रकार से बहुत से जो टीचर यहाँ सेवारत रहे, कम से कम 7 साल 5 साल 10 साल तक यहाँ सेवारत रहे। लक्ष्मी मैडम जी सम्मानित हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ मेरे मन में अभिभावकों की ओर से यही बात रहती है कि हम अपने टीचरों को कैसे सम्मानित करें और आगे से आगे क्षेत्र का जो दायरा है वो कैसे बढ़ाएं। आज आपने देखा कि हमने 11 कैटेगरियों में टीचरों को सम्मानित किया। हमारे पास केवल शैक्षणिक कार्य ही नहीं है कि टीचर अपना 100% रिजल्ट रहे और उसमें टीचरों को सम्मानित किया जाए। केवल हमने बाल सभा प्रभारी, उप प्रभारी और वंदना प्रभारी, उप प्रभारी, समय पर उपस्थिति, समय पर सबसे सर्वाधिक उपस्थिति, इस प्रकार से कई कैटेगरियां अपने सामने इनको अवार्ड दिया गया। तो मैं सभी टीचरों का, ज्यादा न बोलकर सभी टीचरों का और हमारे प्यारे जो स्कूल में पधारे अतिथि है उनका बड़े मान सम्मान के साथ स्वागत करना चाहता हूं और तहे दिल से उनके हृदय की गहराइयों से बड़ा मान सम्मान की वो मेरे एक बार कहने से ही यहाँ स्कूल में पधारे। अब मैं इसी भाषण के साथ मैं विसर्जन नहीं कर सकता कार्यक्रम का, क्योंकि दीदी जानते हैं। प्रेमलता जी मैडम जी से अनुरोध करता हूँ कि वो मंच पर आए और अपना अध्यक्षीय भाषण दें प्यारे बच्चों को और फिर कार्यक्रम का विसर्जन करते हैं। अध्यक्षीय भाषण बिना कार्यक्रम का विसर्जन नहीं हो पाता। सभी टीचरों को और प्यारे बाहर से पधारे हमारे अभिभावकगण और शाला के सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत हृदय की गहराई से स्वागत उनकी ओर से मैं करना चाहता हूँ। तालियों से स्वागत एक बार कहने से ही दीदी को अध्यक्षीय भाषण के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम शारदे के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज शिक्षक दिवस के रूप में यहाँ एकत्रित हुई है। 1818 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का 5 सितंबर को जन्म हुआ था और भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसीलिए शिक्षक दिवस मनाते हैं। इस संसार का जो गुरु है वो कृष्ण वंदे जगत गुरु, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। हम उन सब गुरुवर के चरणों में आज मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ, जिन गुरुवर की कृपा से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, जिन गुरुदेव की कृपा से आज हम खुद गुरु बनकर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। मेरे गुरु जहाँ भी है उनको मैं सत नमन करती हूँ और नालंदा शिक्षा संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बच्चों का उत्साह वर्धन करते हैं, समय समय पर बहुत ध्यान रखते हैं और यहाँ शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कार भी दिया जाता है। दिलीप जी स्वामी को पुनः बधाई हो शिक्षक दिवस की और समस्त स्टाफ गण को, बच्चों को, सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। जय भारत, जय हिंद। हाँ, इनका कार्यक्रम बाद में कार्यक्रम चालू कर लेते हैं। देव कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु अजोति सर्वभयात्मा भूतानामेश्वरोऽभिसन् प्रकृतिं समधिष्ठाय सम्भवमात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभूतानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। थैंक यू। युवा कवियत्री है और अखिल भारतीय साहित्य परिषद की सदस्य है, उनका ये पुत्र है। तो मैं मन से ये कामना करता हूँ कि आपका बेटा भी कवि बने और अच्छा साहित्यकार बने और अच्छी नौकरी में भी रहे।
तो इसी के साथ एक बार तालियां बच्चे के लिए। जैसे कि आज का कार्यक्रम शिक्षक दिवस को लेकर है, राधा कृष्ण जी के जन्म दिवस पर जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है, कुछ इसी तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभाता है। ज्ञान देने वाले गुरुओं का वंदन है, उनके चरणों की धूल भी चंदन है। प्यारे बच्चों, कुछ आगे की दो पंक्तियां सुने। गुरु की करके वंदना बदल जाते हैं भाग्य के लेख, गुरु की करके वंदना बदल जाते हैं भाग्य के लेख, बिना आंख के सूर्य ने कृष्ण लिए थे देख। तो मैं इसी के साथ आगे कार्यक्रम की ओर हमारे अतिथियों को ले चलता हूं और आपको भी ले चलता हूं। तो मैं सभी अतिथियों से निवेदन करता हूं कि एक बार मंच की ओर देखें आप, और मंच पर जो अपना बैनर लगा हुआ है उसके खाकी रंग का जो लिफाफा है उसमें कुछ ना कुछ है, आप जाएं उस लिफाफे की तरफ। मैं निवेदन करता हूं सभी से, उस लिफाफे में उस टीचर का नाम है जो आज विशेष रूप से सम्मानित होना है, जिसने अपनी सेवाएं यहाँ स्कूल में कितने साल से दी है। वो लिफाफा खुलने के बाद बताऊंगा आपको कि वो टीचर कितने साल से यहाँ कार्यरत है। तो आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप सभी मंच पर आए और बड़े अपने कर कमलों से उस लिफाफे में जो टीचर का नाम है वो ओपन करें। और आपसे शायद टीचर का नाम ओपन भी नहीं होगा क्योंकि आप परिचित नहीं है स्पेलिंग से। स्पेलिंग है इसमें, खोलिए खोलिए। हमारे प्यारे बच्चे भी ध्यान दें। और प्लीज मैं आपसे निवेदन करता हूँ, सभी अपने जो शाला की टीचरों से निवेदन करता हूँ कि आप मत बताना। जंबल लेटर होता है ना, जंबल लेटर, स्पेलिंग आगे पीछे होती है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान करना है। अभी वो पोस्टर खोलेंगे, देखो लंबा हो रहा है, हाँ स्पेलिंग है, तो आप ध्यान करेंगे। पर्ची खुल चुकी है, तालियों की गड़गड़ाहट से एक बार जोरदार। अब नाम आप बताएंगे, जंबल लेटर है, जंबल लेटर है? सुनिए मैडम जी, दीदी को मान सम्मान के साथ बुलाना चाहते हैं कि मैं लक्ष्मी मैडम जी से अनुरोध करता हूँ कि वो दीदी को बड़े मान सम्मान के साथ मंच पर लाएं। दीदी ने यहाँ अध्ययन किया नालंदा शिक्षण संस्थान में, कक्षा 8 में से पास की और आज स्कूल में बड़े कर्मठता के साथ अपने सेवा को निभा रही है। 2021-22 से तो 2017-18 से नालंदा शिक्षण संस्थान जो कि टीचरों को सम्मानित करता हुआ आ रहा है, आज तक हम 2025-26 के सत्र में पहुंच चुके हैं। तो 2024-25 के सत्र का जो अवार्ड है वो सुमैया खान को दिया जा रहा है। तो मैं ऐसा मैडम जी से सभी अतिथियों से निवेदन करता हूं कि प्रेमलता जी और भानुप्रिया जी माल्यार्पण करें दीदी का, और फिर विष्णु जी महर्षि और शाला के सचिव मोदी से निवेदन करता हूं कि वो दीदी को स्मृति जी ने बैठ करके दीदी का स्वागत करें। हेलो 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 हेलो। आगे इसी क्रम में आज के कार्यक्रम के देकर के दीदी को सम्मानित किया गया। आगे मैं लक्ष्मी मैडम जी से अनुरोध करता हूं और सभी अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि वो दीदी को स्कूल की ओर से और बच्चों की ओर से गिफ्ट देकर सम्मानित करें। सभी से निवेदन करता हूं। ये दीदी की सेवा का मान सम्मान।
विद्या का जल हमें पिलाकर जीने का ढंग सिखाते हो। इसलिए मैं कहता हूँ जीवन में कुछ पाना है तो शिक्षक का सम्मान करो। शीश झुकाकर आदर से तुम बच्चों उन्हें प्रणाम करो। आज जैसे दीदी को सम्मानित किया जा रहा है उसी प्रकार से कभी न कभी आप शिक्षक बनेंगे, आपका भी सम्मान होगा। उस दिन आपको नालंदा शिक्षण संस्थान याद आएगी कि एक दीदी को सम्मानित किया गया था। वो गौरव का क्षण इतना मजबूत था और आज हम मजबूत बनने जा रहे हैं। तो मैं आगे सभी अतिथियों से निवेदन करता हूं कि साला परिवार की ओर से एक गिफ्ट देकर दीदी को एक बार और सम्मानित करें। विराजमान हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आपके कर कमलों द्वारा दीदी का मान कि आपने दीदी को सम्मानित किया। यह क्षण आज नालंदा शिक्षण संस्थान के लिए यादगार पल बन चुका है। इसी क्रम में हम एक हमारे गायत्री परिवार से जुड़े हुए मंच पर पधारे हैं तो उनका भी हम मान सम्मान करना चाहेंगे। बरखा जी शर्मा जो शाला के अभिभावक हैं और जो गायत्री परिवार के सदस्य हैं, समय समय पर हमको भी ये अपने मुखारबिंद से अपनी वाणी से सचेत करते रहते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि अपने को कार्यक्रम की ओर चलना है। मैं लक्ष्मी मैडम जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आए और बरखा जी शर्मा का मंच पर यहाँ स्वागत करें। नालंदा शिक्षण संस्थान की ओर से स्वागत सत्कार किया जा रहा है कि आपका कोई कार्यक्रम होता है मुझे जरूर बुलाएं। मैं चाहता हूँ इस प्रकार के अभिभावक अगर स्कूल से जुड़े हुए हैं तो हमारा भाग्य है इस बात के लिए कि वो अपने को प्रेरित करते रहते हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत पधारे हैं। हर नजर बस आज आपको ही निहारे हैं। हम करते हैं स्वागत दिल की गहराइयों से। है चांद आसमां के आप और हम सितारे हैं। इसी के साथ मैं दीदी को बुलाना चाहता हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। दीदियों का स्वागत और हमारे बीच गायत्री परिवार की सदस्य बरखा शर्मा का सम्मान और सुमैया खान जो सम्मानित टीचर 2020 से सेवारत नालंदा शिक्षण संस्थान में। तो हम आगे आपको अब देर ना करते हुए कार्यक्रम में ले चलता हूँ। इस दिल से नमन है हे गुरुवर जो आपने हमको ज्ञान दिया। शानदार सुंदर प्रस्तुति गौरव सिद्धार्थ आदित्य और देवांशु आए मंच पर आए और अपनी सुंदर प्रस्तुति पेश करें। माँ बाप के प्यार से उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। प्यारे बच्चों, गुरु नहीं माँ बाप नहीं तो कुछ नहीं समझ लो संसार में शून्य है। जिसने गुरु वशिष्ठ और गुरु संदीपनी बन ईश्वर को भी ज्ञान का पाठ पढ़ाया, जिसने परशुराम बन देवव्रत को भीष्म बनाया, वो जिसकी पूजा मात्र से एकलव्य भी अमर हुए, गुरु द्रोण की कृपा से ही तो पांडव भी पूर्ण प्रखर हुए। ऐसे गुरुओं की प्रशंसा में मेरे वश क्या है, कुछ भी बोलूं बस ये ही कर सकता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश समझ आपको चरणों को सादर छू लूं, चरणों को सादर छू लूं। इसी भाव को लिए सुंदर शानदार प्रस्तुति अभी पेश करने जा रहे हैं बच्चे। सम्मान में कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं मगर जिंदगी जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। प्यारे बच्चों, अभी आप देखेंगे नालंदा शिक्षण संस्थान के शिक्षक कैसे अपनी सेवा द्वारा अपने को ज्ञान का अर्जन करवाते हैं और अपने पुरस्कार किन किन कैटेगरियों में ग्रहण करते हैं। आगे मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। इसी शब्दों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा उच्च प्राथमिक स्तर
में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी, लक्ष्मी सोनी और प्रतिभा सोनी जो किसी कारणवश स्कूल नहीं आए, वो वंदना उप प्रभारी के रूप में यहाँ कार्यरत थे। तो मैं सभी अतिथियों से निवेदन करता हूँ कि वो सबसे पहले मंच पर आए और अपने कर कमलों द्वारा दीदी को सम्मानित करें। सभी अतिथियों से निवेदन करता हूँ। दीदी वर्तमान में स्कूल में वरिष्ठ अध्यापिका अपना गौरव रखते हैं और उप प्रधान अध्यापिका के पद पर विराजमान हैं। दीदी की सेवाएं बड़ी कर्मठता के साथ और ईमानदारी के साथ रहती है। 2016-17 से दीदी स्कूल में कार्यरत है। इनके सम्मान में मैं एक बार जोरदार तालियां चाहता हूँ। आप देते हो हमको शिक्षा, लेते हो हमारी परीक्षा, गलती करे तो हमें समझाते हैं, हम रोए तो हमें हंसाते हैं। माता ने दिया है जीवन दान, आप बनाते हो इसे महान, ज्ञान का दीप जलाकर हमारी चमक बढ़ाते हो। प्यारे बच्चों, इन्हीं शब्दों को ये उजागर करते हैं और अपनी सेवा से हमको ज्ञानार्जन करवा करके प्यारे बच्चों हम तो मैं अतिथियों से निवेदन करता हूँ कि आप यहीं रहें। हम एक दो कैटेगरी आपसे और सम्मानित करवा देते हैं ताकि आपको उठ बैठक नहीं करनी पड़ेगी। जो कि 21-22 से स्कूल में कार्यरत है और अभी सम्मानित टीचर की श्रेणी में अपना पद बना लिया दीदी ने। तो वो वंदना प्रभारी के रूप में 2024-25 से और इससे पहले भी सेवारत हैं। तो मैं दीदी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं कि वंदना प्रभारी प्राथमिक स्तर का पुरस्कार अपना ग्रहण करें। इसी क्रम में थोड़ा सा ज्यादा समय ले लेते हैं। अपना पुरस्कार ग्रहण करें। पूजा प्रजापति, वंदना उप प्रभारी। कार्यों की तरफ से स्वागत कीजिएगा। शान है शिक्षक वो कहलाते हैं, तरह तरह की शिक्षा देकर काबिल इंसान बनाते हैं, उनकी अलग पहचान है, शिक्षक वो कहलाते हैं। मैं पूजा मैडम जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर बैठे। आगे मैं इसी क्रम में सर्वश्रेष्ठ प्रेरक का पुरस्कार नालंदा शिक्षण संस्थान ने इस साल से कर दिया है। 2024-25 के सत्र से अब तक 10 साल हो गए सेवा देते हुए दीदी को। मैं लक्ष्मी सोनी, सुपुत्री श्री ओम प्रकाश जी सोनी मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। बड़ी जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत सत्कार हो। प्रेरक आप जानते हो, आपको प्रेरित करते हैं प्यारे बच्चों। वो पुरस्कार आज 10 सालों के बाद सर्वप्रथम दीदी को दिया जा रहा है। इन पलों के लिए बहुत ही सजग उम्मीद के साथ यादगार पल मानते हुए दीदी को सम्मानित करने जा रहे हैं। वीडियोग्राफी कर रहे थे, विद्यालय को 200 रुपए भेंट। वो किसी कारणवश ये प्रोग्राम पूरा नहीं देख पा रहे, उनको जरूरी काम से जाना है। इतना हमें समय दिया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। 8 की छात्राएं आस्था, रिधिमा, साहिबा और सपना में इसे निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए। वो गुरुवर है, वो ज्ञानी है। से निवेदन करता हूं कि मंच पर आए।
मन से साथ सजा सहयोगी का पुरस्कार इसी साल हमने शुरू किया है, वो हम देने जा रहे हैं। शायद बच्चे बोलते हैं मन साथ सजा सहयोगी का पुरस्कार किसको दिया जाना चाहिए? किसको? बहुत अच्छी तरीके से बचाना। मैं एकता मैडम जी से अनुरोध करता हूँ कि मंच पर आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। सही गलत और सच झूठ का पाठ वो पढ़ाते हैं, उनका उत्तम स्थान है। शिक्षक वो कहलाते हैं। आदर सच्चाई की राह पर चलना वो सिखाते हैं, वो तो एक चमत्कार है, इसीलिए वो शिक्षक कहलाते हैं। अंधेरे जीवन में हमारे नया सवेरा लाते हैं, उनकी ऊंची शान है, शिक्षक वो कहलाते हैं। शिक्षा देकर काबिल इंसान बनाते हैं, उनकी अलग पहचान है, इसीलिए तो वो शिक्षक कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, शिक्षकों की सेवा को याद करने का यह दिन डॉक्टर राधा कृष्ण जी का जन्म दिवस। प्यारे बच्चों, इसी क्रम में मैं आगे समय न लेते हुए पूजा प्रजापति को मंच पर आमंत्रित करना चाह रहा हूँ कि विद्यालय में आपकी सर्वाधिक उपस्थिति रही। पिछले सत्र में 8.5 दिन दीदी ने छुट्टियां मनाई। पूरे सत्र के अंदर 8.5 दिन दीदी ने छुट्टियां मनाई, तो मैं उनको भी मंच पर आमंत्रित करना चाह रहा हूं कि वो सर्वाधिक विद्यालय में समय पर उपस्थिति के लिए उपस्थिति का पुरस्कार पूजा प्रजापति को दिया जा रहा है। प्लीज तालियों की गड़गड़ाहट से ऐसा कल नहीं आएगा जो आज आप लोगों की बदौलत, आपके अभिभावकों की बदौलत ये छोटा सा कार्यक्रम स्कूल में किया जा रहा है और सेवा को याद किया जा रहा है। मैं बाल सभा प्रभारी का पुरस्कार भी इसी सत्र से आपके शिक्षण संस्थान ने लागू किया है, तो मैं अतिथियों से निवेदन करता हूं और बुलाना चाहता हूं मनीषा पारी को कि वो अपना पुरस्कार ग्रहण करें। बाल सभा प्रभारी का पुरस्कार पूर्व प्राथमिक स्तर। तालियों की गड़गड़ाहट से दीदी का स्वागत। दीदी का स्वागत। धरती कहती, अंबर कहता, बस सबका यही तराना है, गुरु आपके होने से ही रोशन हुआ जमाना है। आज मौसम अच्छा नहीं होने के कारण से सुबह सुबह डिस्टर्बेंस रही, इस कारण से उपस्थिति बहुत ही कम है। परंतु मेरे बच्चों, एक तरफ हमें खुशी है, एक तरफ दुख भी हो रहा है कि आपके जो गार्जियन हैं वो उपस्थित नहीं हो सके। हमें बड़े दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि बच्चों के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। बरसात के अंदर समय निकाला आपके लिए। माँ बाप और गुरु ये तीन ही होते हैं जो कभी नहीं चाहते कि अपना शिष्य गिरे और मुझसे ऊंचा ना उठे। ये तीन चीज संसार में है। इसके अलावा चौथा अगर है तो वो तो भगवान है, वो तो अपने को देने वाला है, उसने तो दिया है तो वो छीन भी सकता है। परंतु ये नहीं चाहते कभी भी कि मेरा पुत्र मुझसे नीचे जाए। माँ नहीं चाहती कि मेरा पुत्र मेरे थके थके मेरे आंखों में आंसू आ जाए, और गुरु नहीं चाहता कि मेरी आंखों में कभी आंसू आए। ये तीन अपना सर्वोत्तम उत्थान चाहते हैं, और विधि का विधान तो वो ईश्वर है, इसलिए चौथा तो वो ईश्वर है। किसको देता है, किसको नहीं देता, किसको देकर भी छीन लेता है, तो उसकी तो मैं कह नहीं सकता। अरे बच्चों, ये तीन धरती पर भगवान है अपने।
तो प्यारे बच्चों, जब जब इस प्रकार का प्रोग्राम होता है हम आपके लिए कितना उत्साह रखते हैं। आपके गार्जियनों को मैं इस YouTube के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपको उपस्थित होना चाहिए। मैं आगे ये जो प्रस्तुति है वो तैयार है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि हम कवि हैं, जहाँ नहीं पूछता रवि वहाँ पहुँच जाता है कवि, इसलिए हम कम बोलना चाहते हैं और प्यारे बच्चों को समय देना चाहते हैं। मंच पर प्रस्तुति तैयार है। और अखिल भारतीय साहित्य परिषद की सदस्य भानुप्रिया जी शर्मा से मैं अनुरोध करता हूं कि वो आज के इस अवसर पर 2 शब्द बच्चों को कहें। माँ शारदे के चरणों में वंदन और मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय अतिथिगण और प्रधानाचार्य महोदय और समस्त शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज 5 सितंबर हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति थे, उन्होंने 1962 से 1967 तक का कार्यकाल संभाला था। उन्हीं की जन्म दिवस के हम इस शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और इस संसार में सिर्फ 3 ही लोग ऐसे हैं जो हमेशा आपको आगे बढ़ना चाहते, देखते और बहुत खुश होते हैं, माता, पिता और गुरु। वो हमेशा ये चाहते हैं कि आप उनसे आगे बढ़ो और खूब नाम कमाओ। उसी पर गुरु वंदन पर एक कविता है, वो मैं आपको सुनाती हूँ कि गुरु ने दिया ज्ञान का भंडार, गुरु ने दिया ज्ञान का भंडार और गुरु ही है जीवन का आधार, गुरु ही है जीवन का आधार। गुरु ने सिखाई जीने की कला, गुरु ने सिखाई जीने की कला, गुरु ही है प्राण आधार। गुरु बिन जीवन व्यर्थ है, गुरु बिन जीवन व्यर्थ है, गुरु बिन ना हो मुक्ति, गुरु बिन ना हो मुक्ति। परमात्मा की राह दिखाए, परमात्मा की राह दिखाए, जो पहुँचाए परमात्मा तक, जो पहुँचाए परमात्मा तक। गुरु एक रेलगाड़ी है, गुरु एक रेलगाड़ी है जिसमें वो हमें बिठाकर भव सागर पार कराते हैं, जिसमें बैठाकर वो हमें भव सागर पार कराते हैं। गुरु का वंदन है, ईश्वर ने भी सबसे बड़ा स्थान गुरु को दिया है और गुरु है तो जीवन सार्थक है, गुरु है तो जीवन सार्थक है। गुरु ही मुक्ति का आधार है, गुरु ही मुक्ति का आधार है, गुरु ही भक्ति का साधन है। भक्ति मिली गुरु से और मुक्ति मिली गुरु से, भक्ति मिली गुरु से और मुक्ति मिली भगवान से। वंदन है, गुरु को वंदन है। आप सभी को पुनः शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और संस्था के प्रधानाचार्य दिलीप जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया और यहाँ बुलाया। धन्यवाद। पुनः निवेदन करता हूं कि वह मंच पर आए और विद्यालय में समय पर उपस्थिति का पुरस्कार 2024-25 के सत्र का दिया जा रहा है। पूजा प्रजापत
और अंजू प्रजापति को कि वो विद्यालय में केवल एक दिन लेट आए। 284 दिन का कार्य दिवस रहा पिछले सत्र में। उस 284 दिन के अंदर ये जो दोनों टीचर हैं वो कंपटीशन पर रहे और अपना स्थान बनाते हुए इन्होंने एक दिन लेट पर अपनी उपस्थिति है वो दायर की। विद्यालय में समय पर उपस्थिति का पुरस्कार दिया जा रहा है। मैं अतिथियों से निवेदन करता हूँ मंच पर आए और पूजा प्रजापति और अंजू प्रजापति को पुरस्कार। एक घंटे का टाइम लगेगा। हाँ तो ले जाओ कार्यक्रम ले जाओ। हाँ मैं अतिथि से निवेदन करता हूँ कि मंच पर बैठे। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का स्थान बताया। इस पर अपनी सुंदर शानदार प्रस्तुति पेश करने जा रही है नेहा, मर्जिना, साइना, अफरीन और तन्नू। कक्षा 6 की छात्राएं मंच पर आए और अपनी सुंदर प्रस्तुति पेश करें। लक्ष्मी मैडम जी को सौंप रहा हूँ 2 मिनट। इनकी क्या योजना आगे मुझे पता नहीं कुछ भी, आगे ये जानिए, इनका काम जानिए। अतिथि से मैं कुछ समय की समय याचना करती हूँ, मांग करती हूँ समय की। कृपया मुझे 10 मिनट का समय दे। देखो हमारे स्कूल जब से आज 13-14 साल से मैं कार्यरत हूँ, हमारे प्रधानाचार्य है ये अपने, इसलिए मैं इनकी बधाई नहीं कर रही हूँ। यहाँ सारे अभिभावक भी बैठे हैं, ये है ही ऐसे। अभी सबने बताया कि एक गुरु और माता पिता 3 जन ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा शिष्य हमसे भी आगे तरक्की करे। क्योंकि डॉक्टर चाहते हैं कि बीमार ज्यादा से ज्यादा हो लोग तब उनके पास इलाज कराने आएंगे, और एक वकील होता है वो चाहेगा कि मुजरिम ज्यादा है, और डीएसपी चाहेगा कि चोर ज्यादा है। लेकिन एक शिक्षक माता पिता से चाहते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा विद्यार्थी हमसे भी ज्यादा तरक्की करे। लेकिन इनमें तो नालंदा शिक्षण संस्थान में रतनगढ़ का संस्कार में 1 नंबर विद्यालय में दावे के साथ कह सकते हो कि हमारा विद्यालय संस्कारों में 1 नंबर है। और हमारे जो प्रधानाचार्य है ये गुरु तो है ही, मैं कह रही हूँ गुरु माँ बाप तीनों की इनमें छाया है। क्यों? क्योंकि माता पिता छोटे बच्चे हमारे जो पढ़ते हैं उनके जीव के जो माता पिता कहते हैं सर जी हमारा बच्चा मोबाइल बहुत देखता है, सर जी इनका मोबाइल छुड़वाए। ठीक है, तो मैं उन माताओं से, उन अभिभावकों से कहना चाहती हूँ कि ऐसा विद्यालय, ऐसा मार्गदर्शक समय समय पर नहीं मिलता है। पहले कहते थे जब गर्भवती औरत रहती थी ना तो जो उनको सुनाया जाता गीता जी का पाठ, भगवान का नाम, वो भी बच्चा सीखता था। लेकिन आज की जनरेशन ऐसी हो गई है कि माताएं फोन चलाती है तो बच्चे भी आते ही फोन मांगते हैं, है ना। तो ये लत इस कदर बढ़ चुकी है। मेरा अभिभावकों से निवेदन है कि बच्चों को कम से कम मोबाइल दे। गली में भी अगर थोड़ा बहुत कोई झगड़ा होता है तो हमारे सर जी ध्यान रखते कि गली में लड़ाई तो नहीं की ना, किसी ने किसी को गाली तो नहीं देना। देखो इतना ध्यान माँ बाप से ज्यादा कोई नहीं रख सकता। तो मैं मतलब आज कई सालों से सर जी हमें सम्मानित करते आ रहे हैं, हर एक टीचर की थोड़ी छोटी मोटी सेवा का ध्यान रखते हैं। तो हमेशा मेरे मन में एक गिल्टी सी, एक ऐसे दर्द सा महसूस होता था कि सर जी हमें हमेशा सम्मानित करते हैं, लेकिन हम इनको कैसे करें। कोई बात की भगवान को हमें देते हैं लेकिन हम भगवान को क्या दें। ऐसे सोचते सोचते मेरे को कम से कम 9-10 साल लग गए। फिर एक दिन हमारे सर जी का बेटा है निखिल, उसने थोड़ा सा कह दिया कि पापा आपको सम्मानित कौन करेगा। मेरी जो चिंगारी थी मन में वो भड़क गई। मैंने सोचा बात तो सही है, मैं तो ये करना ही चाहती थी, लेकिन मैं अपने आप को सर जी के सामने छोटा सेवक जानकर, तुच्छ जानकर, और मैंने ऐसा कदम नहीं बढ़ाया। फिर मेरी इच्छा हुई कि जैसे हम भगवान को, बालाजी महाराज को सवामणि लगाते हैं, क्या वो 50 किलो की सवामणि खाते नहीं है, वो प्रेम की भूखे है। तो हमारे प्रधानाचार्य भी प्रेम की भूखे है। ये भी तो चाहते हैं कि इनका भी कभी सम्मान हो, हम इनका सम्मान करें। मैं तहे दिल से इनका बहुत सम्मान करना चाहती हूँ। और मंच पे अतिथिगणों से मैं निवेदन करती हूँ मंच पर आए और हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य का सादर सत्कार करें। पहली बार ऐसा करके हमें बहुत खुशी हो रही है। भगवान सर जी को इतना हौसला दे कि इसी प्रकार ये संस्कार से विद्यालय
श्रीमान दिनेश जी स्वामी का विष्णु भाई जी माल्यार्पण करेंगे। और इसी क्रम में मैं एकता मैडम जी से निवेदन करता हूँ कि विष्णु भाई जी को कहे कि सर जी का दुचाला उड़ाकर मान सम्मान करे। बहुत गदगद हो रहा है। मैं छोटे से 2 लाइन अपने सर जी के लिए कहना चाहती हूँ। किसी से डरते हो, विद्यालय के लिए कुछ भी कर जाने का जज्बा रखते हैं, विद्यालय के लिए कुछ भी कर जाने का जज्बा रखते हैं। जिसने किया अनुशासन का अपमान, उसके लिए विद्यालय का बंद द्वार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि वो अपने मंच पर विराजमान हो। और मैं सर जी से, सारे अध्यापकों से भी निवेदन करती हूँ कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत खुशी हो रही है। मैं सर जी से कहना चाहूंगी कि 2 शब्द हम दोनों के लिए कहें। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदया श्रीमती प्रेमलता जी अग्रवाल और मुख्य अतिथि महोदया भानुप्रिया जी शर्मा और विशिष्ट अतिथि श्रीमान विष्णु जी महर्षि और गायत्री परिवार की सदस्य बरखा जी शर्मा और सभी टीचरगण और सभी अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, जो आज सभी टीचरों ने मिलकर मुझे सम्मानित करने की जो योजना बनाई है, उसके लिए मैं उनको तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। एक बार उनका भी मैं बड़े मान सम्मान के साथ जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना चाहता हूं कि वो ऐसा उन्होंने करने की बात है वो सोची की पात्र है। सभी प्यारे बच्चों, जो आज का दिन है वो आप सभी जानते हैं, 5 सितंबर को डॉक्टर राधा कृष्ण जी का जन्म दिवस होता है। इस दिन जो शिक्षा के क्षेत्र में जो टीचर है वो सम्मानित किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, हमने अपने नालंदा शिक्षण संस्थान में आपके इस विद्यालय में 2017-18 से जो लक्ष्मी मैडम जी है, सबसे पहले हमने मंजू मैडम जी को सम्मानित किया, फिर लक्ष्मी मैडम जी को सम्मानित किया। इसी प्रकार से श्रृंखला के अंदर चलते चलते आज सुमिया खान का नंबर आया। आगे इसी प्रकार से हम अतिथियों को इस बात को बताना चाहते हैं कि हमारे पास जो टीचर आते हैं उनकी सेवा को हम इसी प्रकार से शिरोधार्य करते हुए रखते हैं। हम उनको आगे जाने का रास्ता कभी नहीं दिखाते हैं। हम उनसे मान सम्मान के साथ ही बात करते हैं और अपने शीश को झुकाते हुए ही बात करते हैं कि दीदी आपके लिए अगले साल द्वार खुला है। अगर आपके इस सत्र में कुछ कमियां रही है, कुछ गलतियां रही है तो कोई बात नहीं, हम आपके मार्गदर्शन है, हम उन गलतियों को सुधरवाएंगे और आप आगे भी सत्र ज्वाइन करो। इसी प्रकार से चलते चलते आज देखिए, आज जो मंजू प्रजापत है, अनु प्रजापत है, वो आज विद्यालय में नहीं है। मनी जी स्वामी वो आज विद्यालय में नहीं है। लक्ष्मी प्रजापत आज विद्यालय में नहीं है। गौरी मैडम जी पटवा वो आज विद्यालय में नहीं है। इस प्रकार से बहुत से जो टीचर यहाँ सेवारत रहे, कम से कम 7 साल, 5 साल, 10 साल तक यहाँ सेवारत रहे। लक्ष्मी मैडम जी सम्मानित हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ मेरे मन में अभिभावकों की ओर से यही बात रहती है कि हम अपने टीचरों को कैसे सम्मानित करें और आगे से आगे क्षेत्र का जो दायरा है वो कैसे बढ़ाएं। आज आपने देखा कि हमने 11 कैटेगरियों में टीचरों को सम्मानित किया। हमारे पास केवल शैक्षणिक कार्य ही नहीं है कि टीचर अपना 100% रिजल्ट रहे और उसमें टीचरों को सम्मानित किया जाए। केवल हमने बाल सभा प्रभारी, उप प्रभारी और वंदना प्रभारी, उप प्रभारी, समय पर उपस्थिति, समय पर
सबसे सर्वाधिक उपस्थिति। इस प्रकार से कई कैटेगरियां अपने सामने इनको अवार्ड दिया गया। तो मैं सभी टीचरों का, ज्यादा न बोलकर सभी टीचरों का और हमारे प्यारे जो स्कूल में पधारे अतिथि है उनका बड़े मान सम्मान के साथ स्वागत करना चाहता हूं और तहे दिल से उनके हृदय की गहराइयों से बड़ा मान सम्मान की वो मेरे एक बार कहने से ही यहाँ स्कूल में पधारे। अब मैं इसी भाषण के साथ मैं विसर्जन नहीं कर सकता कार्यक्रम का, क्योंकि दीदी जानते हैं। प्रेमलता जी मैडम जी से अनुरोध करता हूँ कि वो मंच पर आए और अपना अध्यक्षीय भाषण दें प्यारे बच्चों को और फिर कार्यक्रम का विसर्जन करते हैं। अध्यक्षीय भाषण बिना कार्यक्रम का विसर्जन नहीं हो पाता। सभी टीचरों को और प्यारे बाहर से पधारे हमारे अभिभावकगण और शाला के सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत हृदय की गहराई से स्वागत उनकी ओर से मैं करना चाहता हूँ। तालियों से स्वागत। एक बार कहने से ही दीदी को अध्यक्षीय भाषण के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम शारदे के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज शिक्षक दिवस के रूप में यहाँ एकत्रित हुई है। 1818 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का 5 सितंबर को जन्म हुआ था और भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसीलिए शिक्षक दिवस मनाते हैं। इस संसार का जो गुरु है वो कृष्णम वंदे जगत गुरु वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। हम उन सब गुरुवर के चरणों में आज मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ, जिन गुरुवर की कृपा से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, जिन गुरुदेव की कृपा से आज हम खुद गुरु बनकर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। मेरे गुरु जहाँ भी है उनको मैं शत शत नमन करती हूँ और नालंदा शिक्षा संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बच्चों का उत्साहवर्धन करते हैं, समय समय पर बहुत ध्यान रखते हैं और यहाँ शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कार भी दिया जाता है। दिलीप जी स्वामी को पुनः बधाई हो शिक्षक दिवस की और समस्त स्टाफ गण को, बच्चों को, सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। जय भारत, जय हिंद।